के कोटि कोटि शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही मुझे शहीद जवानों के परिवारजनों को मिलने का अवसर मिला। मैंने उसके साथ संवाद करा, उसका जज्बा मैंने देखा। मैं मानता हूं कि हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उसको प्रेरित करने वाले, उसको सहयोग करने वाले, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका हौसला बढ़ाने वाले, उसका परिवारजनों का भी इतना ही महत्व है। और ये महत्व को याद करते हुए हमारी सेना ने शहीद दिन के पूर्व दिन पर सभी शहीद परिवारजनों को यहां बुला के सम्मानित करा। इसलिए मैं सेना का भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य है, हम देश के विकसित भारत के राहबर हैं और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश के भविष्य के लिए नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। जब देश को हाकल होती है, देश के प्रति समर्पण करने का हमें कोई अवसर मिलता है, तब हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। दोस्तों, आज कल में टाइगर हिल की चोटियों को देखा, तेलंग हिल की चोटियों को मैंने देखी और वहां अपनी ड्यूटी दे रहे हमारे जवानों को भी मैंने नमन करा, उसके साथ संवाद करा। जिस परिस्थिति में, जिस कठिन परिस्थिति में हमारी सरहद की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान वहां एक उतांग चोटियों पर देश की रक्षा के लिए खड़ा रह के देश के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर रहे हैं। हम शौर्य के साथ विजय पताका का परचम लहराने के लिए उतरते हैं। जब जब देश युद्ध के मैदान में उतरे हैं, तब हमारे सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च वीरता बताई। हम हमेशा विजय होकर सफल रहे। विजय होना हमारा स्वभाव है, विजय होना हमारा संस्कार है। विजय बनके भारत माता की जय जयकार करना हमारी जीवन शैली बनी हुई है। और इसलिए आज 24 जुलाई विजय दिन के अवसर पर मेरे 1,80,00,000 युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में यहां मेरे देश के युवा पद यात्रा के माध्यम से मेरे देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, मैं आप सबको वंदन करता हूँ। दोस्तों, आप ही देश का भविष्य है, आप ही विकसित भारत के राहबर है। आपके नेशन फर्स्ट की भावना से विकसित भारत बनेगा। दोस्तों, आपको विकसित भारत जीना है, इसलिए आपके सपनों का विकसित भारत, शौर्यवान विकसित भारत, समृद्ध विकसित भारत, अग्रसर विकसित भारत, डेवलप्ड विकसित भारत, यही विकसित भारत के आप युवा राहबर के द्वारा होना है। और इसलिए आज इस पदयात्रा के द्वारा हम राष्ट्र के कोटि कोटि युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। चलो, हम सब देश के युवा देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। माता की वंदे वंदे। आज पूरा देश 140 करोड़ देशवासी कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ मना रहा। आज इसी चोटियों के, जहां भारतीय सेना के पराक्रमी वीर जवानों ने मां भारती की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान किया, आज उसके सम्मान में हम सबके बीच में हम सबके युवा मामले और खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी,
डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून जी, माई भारत के वॉलेंटियर्स, एनएसएस के वॉलेंटियर्स, एनसीसी के कैडेटगढ़, बाइकर्स के भैया बहन, भाइयों तथा बहनों, मीडिया के मित्रों, आज पूरा देश जहां अपने वीरों को नमन कर रहा, उनके अतुलनीय वीरता, सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रहा, आज मैं इस अवसर पर 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगा कि कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी वीर पुकार, जय मां भारती कहते बड़े थे रण के नरनार, लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर, भारत के सपूतों ने किया तिरंगे का प्रखर। बहादुर परिवार, पूर्व सैनिक, वीर जवान, युवा कैडेट्स, स्टूडेंट्स तथा मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, आज द्रास की इस पुण्य रणभूमि पर खड़े होकर जहां हमारी वीर सेना ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मिली ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। यह लगातार चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक और कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार थल सेना अध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए, आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। पिछले वर्ष 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया। वह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति ने और भी प्रेरणादायक बना दिया। उस दिन शिंकुल्ला टनल के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ। इस वर्ष भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे सीओ साहब यहां पर उपस्थित होकर हमारे शहीदों को नमन करने आए। यह दर्शाता है कि कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य आयोजन नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जो खामोश खड़े थे बर्फीली चौकियों पर, उनकी दुआ से ही महफूज है ये वतन। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सके। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया।
ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्रा के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होंगे। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।